हाय एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आपके लाइव में आई हूँ क्योंकि मैं ना आपको यूट्यूब पे सुनती थी। फाइनली चांस कैसे? मिल गया। ऐसा हाँ क्यों जी। कह रही हो? ओह अच्छा, मैं बताती हूँ अब मेरी स्टोरी ठीक तो है। बेसिकली मैंने ना एक दिन, मैं पहले मतलब मैं ये भी बता देती हूँ मैं सिडना से कैसे जुड़ी, क्योंकि आपका लाइव सुनना भी उस स्टोरी से रिलेटेड है ना। तो हम्म। मैं ना एक दिन यूट्यूब पे देख रही थी ऐसे ही वादा है सॉन्ग। मुझे नहीं पता था कि सना या BB13 के बारे, लेकिन मुझे वो सॉन्ग अच्छा लग, मतलब मैं न्यूट्रल ऑडियंस थी, ठीक है। हम्म। तो मैंने जब वादा है देखा, उसके नीचे ना एक सिडनाज का किसी ने वीडियो बनाई थी। और आपको पता है बारी सॉन्ग जो है, लाइक बारी एक यस, पंजाबी यस। सॉन्ग है, उसके ऊपर लाइक VM था, है ना, सिडनाज का। तो मैंने वो क्लिक कर दिया और मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो मूवी जैसे है, ये है कौन दोनों। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सर्च किया सिडनाज और मुझे इतने क्लिप्स मिल गए। और आप यकीन मानोगे, मैंने जब फर्स्ट सर्च अप किया ना सिडनाज, तब उनका पंजाब ट्रिप वो जा रहे थे। तो जब वो पंजाब ट्रिप वाली जो वीडियो नहीं थी, किसी ने डाली थी वायरल ने और समथिंग। अरे यार मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, तो अगर यस, मेरी यस। आवाज नहीं आ रही बता दो, ठीक है। अरे, मैं बोल तो रहा हूँ, आप बोलती रहिए। कोई ओके डिस्टर्ब ठीक नहीं है, करेगा मुझे रोक आपको। देना अगर कुछ। या ठीक आप है तो कंटिन्यू रखिए। बोलिए। कोई ओके। डिस्टर्ब नहीं ओके करेगा, थैंक यू। बोलिए। तो हाँ, तो मुझे वो ना पंजाब वीडियो की एक, मतलब पंजाब ट्रिप जब जा रहे थे और उन्होंने ब्लू पहना था, मुझे वो देखी, मैंने क्या यार मैंने और उससे पहले मैंने इतने लाइक सिडनाज वीडियोस ऑन यूट्यूब देख लिए थे। मैंने कहा कि यार ये दोनों है कौन, मैं तो जानती भी नहीं है इन्हें, लेकिन मुझे वो इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे कि मैंने कहा आई हैव टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। तो फिर हाँ, जब मैंने सर्च किया तो पंजाब ट्रिप की वीडियो आई, मैंने कहा यार बात लाइक ससुराल जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है तो मुझे, क्योंकि मैं यार फैंडम की पार्ट नहीं थी ना, तो मुझे लगा कि सिद्धार्थ अपने ससुराल जा रहा है जब मैंने पंजाब ट्रिप की वीडियो देखी वो, है ना। तो फिर तो फिर मैंने कमेंट्स रीड किए और कमेंट्स में भी सिडनाजियंस थे, वो कह रहे थे ओ वाओ यू नो सिद्धार्थ इज गोइंग टू पंजाब, अब फाइनली हमें लाइक फोटो दिखेगी उसके शॉर्ट्स में। तो मैंने कहा यार शॉर्ट्स का क्या सीन है, अब तो मुझे और मतलब होगी ना, क्या कहते हैं यार वो वर्ड क्या है हिंदी में, लाइक कैन समवन हेल्प मी आउट क्या कहते हैं लाइक मुझे। क्यूरियस बोल दो। हाँ हाँ ओके हाँ, क्यूरियोसिटी हो गई थी। तो फिर मैंने लाइक मॉम को दिखाई कि मॉम आपको पता है जो, क्योंकि मेरी मॉम BB13 उन्होंने देखा था क्योंकि उनकी फेवरेट शहनाज थी। तो मैंने कहा मॉम ये वही लड़की नहीं है। तो मैंने BB13 देखा नहीं क्योंकि मुझे वो बहुत फेक लगता है, नो ऑफेंस टू एनीबडी, लेकिन मैं ऐसे शोज देखती नहीं हूँ। ना ही मैं सिद्धार्थ को जानती थी, मैंने सिर्फ उसकी मूवी जो थी ना हम्टी शर्मा, उसमें मैंने देखा था सिद्धार्थ को, और मुझे वो वरुण धवन से बेटर लगा था। वरुण धवन तो चलो नेपो किड है, आई डोंट रियली केयर अबाउट हिम, लेकिन जब मैंने देखा ना उससे, तो मुझे सिद्धार्थ इतना पसंद आया उस मूवी से ही। मैंने कहा यार अगर मैं आलिया भट्ट की जगह होती मैं इस बंदे से शादी कर लेती, वरुण धवन गया भाग में तो तो मुझे वो लगा। और तब मैं तो सिड मतलब मैं सिडनाज को जानती भी नहीं थी, है ना। तो हाँ एनीवेज, एंड देन फिर शहनाज मुझे कब पसंद आई, मैंने जब मॉम को बोला कि मॉम ये मुझे BB13 दोबारा देखना है, क्योंकि और मैं, आप मानोगे मैंने कोविड टाइम में देखा BB13 दोबारा, क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली मैं जानती नहीं थी। ओह शिट सॉरी, आई थिंक समवन स्पीकिंग। आपको नॉइज आ रही कोई? नो, नो, कीप इट अप। ओके ओके ठीक है। हाँ तो फिर मैं हाँ मैंने फिर मॉम को पूछा कि मुझे BB13 देखना है, प्लीज हेल्प करो, लाइक कैसे देखा आपने। तो उन्होंने क्या, यार तू बेवकूफ है, तू 2 साल लेट है तो अब तू क्या करेगी। तो मैंने क्या किया, मैं भी थोड़ी सी लाइक होगी ना कि यार अब मैं कैसे देखूं, क्योंकि ना यहाँ कनाडा में तो वो चलता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन सर्च किया और किसी ने ना ऐसे रैंडमली कोई वेबसाइट में ऑनलाइन एपिसोड्स डाले हुए थे। और आई नो थोड़ा सा यू नो लाइक फिशी काम है ये करना लेकिन मैं बहुत डेस्परेट थी यार, मैं क्या बोलूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वो ना कोई रैंडम वेबसाइट में ही सारे एपिसोड्स देख लिए, और and आप यकीन मानोगे मैंने विद इन लाइक अ मंथ सारे एपिसोड्स देख लिए, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि यार मतलब मैं
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रीफेस दे देती हूँ, आई हैव नेवर लाइक्ड एनी सेलिब्रिटी, क्योंकि क्योंकि मुझे होता था कि यार ये सेलेब वर्ल्ड बहुत फेक है। सो मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से ना कभी कनेक्ट नहीं हुई। तो मैंने तो यार इनसे कनेक्ट पहली ही वीडियो में ही कर दिया। जब मैंने वो बारी सॉन्ग का वीएम देखा, मैंने कहा ये दोनों कौन है, they're so sweet, it's like a VM looked like a movie, it didn't look like a VM। तो मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ टू द सिडनास फैंडम एडिटर्स कि आप इतने कमा लो, इतने कमा लो, आपको तो मतलब मूवीज में काम करना चाहिए, आप इतने अच्छे लाइक एडिटिंग टीम के पार्ट हो सकते हो। तो हाँ, एनीवेज बैक टू द पॉइंट, मैं ऑल ओवर द प्लेस जा रही हूँ, सॉरी। तो हाँ, तो फिर मैंने BB13 के एपिसोड्स देखे ऑनलाइन। तो फिर जब मेरा सारा BB13 खत्म होगा, मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, अब तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी तो अब लत लग गई थी। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ कि मैं पागल हो चुकी हूँ। तो तो फिर मैं यूट्यूब पे गई। तो फिर मैं यूट्यूब पे जाके मैंने अमन आपका कोई, आपको याद है एक आई लव यू वाला सलमान खान ने पूछा था कि सिद्धार्थ यू रियली लव सना, आपको याद है वो या वीडियो या है एक या आपका? या हाँ, उस पे हाँ वो मैंने, 1 मिलियन व्यूज आए हैं। यस यस दैट वन। तो मैंने देखा, अरे यार ये तो 1 मिलियन व्यूज का वीडियो है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो सच्चाई होगी ना अगर 1 मिलियन व्यूज है ना। तो फिर मैंने वो खोला वीडियो 1 मिलियन व्यूज वाला, और मैंने कहा कि ये बंदा ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे अदर पीपल देखे थे जो लाइक प्रोक्लेम कर रहे थे कि ओ यू नो वर पार्ट ऑफ द सिडनास फैंडम, हमें सब सच्चाई पता है इनकी, लेकिन आपका ना चैनल में मुझे जेन्युइननेस दिखा। तो मैंने कहा अब मुझे ये बंदे के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आपके सारे वीडियोस देख देख डाले यूट्यूब पे ही, मैंने कभी इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था तब, है ना। तो तो फिर मैंने हाँ सब देख डाले, और फिर मुझे लगा कि अब मेरा भी मन कर रहा है लाइव आने में। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला और आपको फॉलो किया, और आई एम हियर। हेलो। वाह मेहर, हाँ जी। क्या बात है। और बताओ, और क्या तुमने देखा इस आगे चल के सिन्नाथ में? हाँ ओ यार मैंने क्या नहीं छोड़ा ये पूछो। यार मैंने सब कुछ देख सब देख बताओ। डाला। हाँ तो तो मैंने फिर लाइक मुझे, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ इस फैंडम में कह लो, मुझे था कि अब मैं क्या करूं, मतलब इतनी पागल हो चुकी हूँ, अब मुझे और पागल अपने जैसे ढूंढने हैं। तो आपका लाइव एक जरिया बन गया और पागलों को ढूंढने का जो मेरे जैसे हैं। अम, तो फिर मुझे बहुत खुशी मिलती है आपकी लाइव को सुनने को। मैं आज भी काम पे थी ना, तो तब भी मेरे बॉस कह रहे थे यू नो वी हैव अ मीटिंग इन 5 मिनट्स, तो मैंने क्या 5 मिनट, बस 5 मिनट दो। तो मैं आपका लाइव सुन के चलेगी मीटिंग में। तो इसलिए मैं अब दोबारा ज्वाइन हुई हूँ जब आई गॉट ऑफ फ्रॉम वर्क। लेकिन ये मेरी अब अमन, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डेली रूटीन बन गई है कि जब मैं घर जाती हूँ कुकिंग करती हूँ तो आपका लाइव सुनती हूँ, और मेरा इतना मतलब मन खुश हो जाता है ना कि मतलब मुझे, मैंने बहुत ही कम फैंडम्स देखे हैं जो इतने मतलब प्यार जिनमें हो, और ऐसे लगता है कि जो भी आपके लाइफ में आता है वो इतने स्वीट होते हैं, मुझे लाइक फैमिली जैसे लगते हैं। मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई कि यार मैं न्यू मेंबर हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैंने लाइव ज्वाइन किया तो सब इतने स्वीट होंगे ना कि मुझे मतलब एज अ सिस्टर कह लो या जो भी है ना, वो मान के मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है आपकी लाइफ सुन के, मैं मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। और मैंने जब स्टार्ट भी किया था ना सिडनास फैंडम में, मैं डिप्रेशन में थी। तो मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, शहनाज के वीडियोस ने मतलब मुझे इतना इमोशनल किया ना, मैं डिप्रेशन से भी बाहर आ गई थी इस वजह से, क्योंकि मुझे उनमें इतना, मुझे प्यार में यकीन होने लग गया उनको देख के, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आई वाज रियली डाउन। तो मुझे लगा कि अब मुझे कोई
अपलिफ्टिंग मोमेंट है ये, तो ये सिरनाज मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन के आए। और आप तो अमन मतलब हैट्स ऑफ, यू आर लाइक द गॉड ऑफ दिस फैंडम। आई लव दिस लाइफ, या दैट्स ऑल। आई एम नथिंग। अब मैं भी सिन्नाज की वजह से ही डिप्रेशन से बाहर आया हूँ। सो जैसा तुमने कहा है, सेम मेरी भी यही कहानी। आज जो या भी मैं सिन्नाज की वजह से हूँ, सारा क्रेडिट सिन्नाज को जाता है। या अगर और आप माइंड ना करो, मैं थोड़ी सी डिकोडिंग करना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल करो, बोलो। ओके, आपके पास टाइम है ना, मतलब? अरे अरे, मेरे पास इतना टाइम है, तुम 24 घंटे लाइव रहता है मेरा, तुम बोलो। ओके ओके, थैंक यू। तो ये मैं ना अब यार मेरी हिंदी की प्रॉब्लम है, मैं अच्छे तरीके से शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन प्लीज हेल्प मी आउट, है ना, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ। ओके अरे ओके, डोंट बोलो, वरी। तुम बहुत अच्छा बोल रहे बहुत हो। अच्छी बोल ओके, रही हो तुम। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको ये डिकोड करना चाहती हूँ कि पीपल कहते हैं ना कि सिद्धार्थ ने आई लव यू नहीं बोला बीबी में, पर उसने बोला है इनडायरेक्टली बहुत बारी। और एक मोमेंट मुझे लगता है शायद किसी ने ये कभी पहले बोला नहीं है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपको 3 सीन्स दिखाऊंगी, और इन 3 सीन्स को मैं कनेक्ट करके मतलब ये बता दूंगी कि इनडायरेक्टली सिद्धार्थ ने कन्फेस कर दिया कि सना ही मेरा ट्रू लव है। अच्छा, फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला सीन है जब ना सिद्धार्थ और शहनाज की वो वीक नहीं था, जब सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई थी वो ब्लू सिंड्रेला ड्रेस के बाद। आपको याद है कि बहुत गंदी लड़ाई हुई थी तब, है ना? और ये स्पाइडर वीक, आई मीन स्पाइडर वाले टास्क के पहले का था, ठीक है। um, तो हाँ, तो स्पाइडर टास्क के पहले में शहनाज और सिद्धार्थ किचन में होते हैं, और सिद्धार्थ शहनाज वो गाना स्टार्ट करती, और सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली सिद्धार्थ, आपको याद है जब उसने चेकर्ड शर्ट पहनी हुई थी, और वो चेस वाला टास्क हुआ था, या प्यादा वाला, प्यादा प्यादा कहते हैं, या प्यादा टास्क। यादा। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। हाँ जी, प्यादा टास्क में ना सिद्धार्थ ने जब चेकर वाली टी शर्ट पहनी थी, वो किचन के सोफे पे बैठा हुआ था, और वो तब ना गुनगुना रहा था वो गाना, दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, है ना? तो फिर शहनाज ने वो सेम गाना स्पाइडर वीक में किचन में जब सिद्धार्थ बर्तन धो रहा था तब गाया था, और सिद्धार्थ ने कहा था कि तुझे फिर वो मतलब उसको टीजिंग वे में कहता है कि तुझे एक से नहीं बहुत से हुआ है, एंड ही स्टार्ट सिंगिंग अलोंग विथ हर। तो फिर शहनाज भी उसको ऐसे देख रही होती कि यार तू अब तो चुप कर जा यार, मैं तो गाना गा रही थी, तूने पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। तो हाँ, बट देर सो क्यूट एनीवेज। तो हाँ, तो तब शहनाज बोलती है नहीं, मुझे सिर्फ एक से हुआ है, ट्रू वाला कभी हुआ नहीं। और फिर सिद्धार्थ टीजिंग वे में बोलता है ट्रू तेरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज हुई है, वो तेरी बर्थ है, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, और गुस्से में हम कुछ भी कह देते हैं, तो इट्स ओके, मैं उसको माइंड नहीं करती, और ना ही आपको करना चाहिए। बट आई थिंक दैट आफ्टर दैट हमारे जो चंद शुक्ला जी हैं वो कुछ नहीं बोलते, नथिंग। तो आप याद रखना, जब ये कॉन्वर्सेशन याद रख के, अगर आपको याद है जब शहनाज का बर्थडे था, तो डेबोलिना एंड मुझे उसका कोड नेम नहीं पता, आई एम सो सॉरी, डेबो थी, और सिद्धार्थ और शहनाज सोफे पे बैठे थे इन द गार्डन एरिया। तो शहनाज बोलती है कि how Siddharth was teasing her in the sofa कि पहले गौतम से और ये and all that, right? तो उस कॉन्वर्सेशन में ना सिद्धार्थ कहता है कि ओ हाँ, बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, शहनाज के बॉयफ्रेंड अगर आ गया, तो डेबोलिना कहती है कि अगर तेरा बॉयफ्रेंड आ गया शहनाज, तू क्या करेगी, और समथिंग लाइक दैट। तो शहनाज कहती है मेरा बॉयफ्रेंड भी आ सकता है। तो वो कहती है आई डोंट माइंड कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड आ जाए, क्योंकि वो मेरी, सॉरी, एक्स बॉयफ्रेंड, वो मेरी फैमिली जैसा है ना, वो ये कहती है सना। और सिद्धार्थ का आप रिप्लाई देखना, उस टाइम वो कहता है कि
सही है भाई, सही है कि तेरा जो ट्रू लव है वो भी फैमिली जैसा है। मतलब वो टॉन्टिंग वे में अपने आप को ही बोलता है, क्योंकि उसको वो मोमेंट याद आ जाता है कि इन द स्पाइडर वीक व्हेन शनाज सेज ट्रू, मेरी लाइफ में एक ही चीज हुई है और एक ही बार हुआ है मुझे ट्रूली ट्रूली लव तेरे से बेसिकली। और सिद्धार्थ ये सेम चीज डेबुलिना के सामने उसको बोलता है तेरा your boyfriend is your ex boyfriend is like your family, and your true love is like your family. तो उसने when he says your true love is like your family in that conversation, he basically meant like himself. तो आप देखो उस बंदे ने इनडायरेक्टली अपना जुलूस निकाल लिया और कहा कि मैं ही तेरा ट्रू लव हूँ, और डेबुलिना के सामने ही उसने कह दिया था। Does anyone else remember this scene? क्योंकि अगर आपको याद होगा, I mean I'm sure आप उस पूरे कॉन्वर्सेशन को मेरे से बेहतर बता सकते हो, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की थी कि उसने कहा your true love is like your family। आप वो कॉन्वर्सेशन जाके दोबारा सुनना, क्योंकि और कोई तो था नहीं ट्रू लव। Who was he talking about, right? Yeah. So I was like कि सब कहते हैं कि शहनाज ही आई लव यू बोलती है, उसने कभी नहीं बोला। यार उसने बहुत बार ये बोला है in his actions and also out loud too। और एक I don't know if I should say this, but आपको याद है जब शहनाज ने रेड लहंगा पहना हुआ था और वो Yeah. सिद्धार्थ को हग करती है आफ्टर दैट वीकेंड। तो वो जब हग करती है ना, जब उनको बादशाह और बेगम का मिलता है टैग, तो वो हग में भी सिद्धार्थ ने बहुत विस्पर वे में बोला था लव यू, इफ यू गाइज नोटिस्ड। Yeah. और वो तो मैं कहती हूँ कि यार जो सोलोस हैं सीरियसली डूब के मर जाओ कहीं। मतलब कौन सा बीवी देखा है जो ये क्लेम्स करते हैं कि ही इट्स वन साइडेड। अरे यार ऑब्वियसली द टीवी पीपल, दैट स्टूपिड कलर्स चैनल, आई हेट दैट चैनल बाय द वे। मतलब मुझे इतनी नफरत है ना कलर से। द वे दे पोर्ट्रेड शहनाज हैज माई ब्लड बॉइलिंग। मतलब दे मेड हर लुक लाइक, और सॉरी हिंदी में बोलना था यार। अच्छा तो उन्होंने उन्होंने शहनाज का वन साइडेड दिखाया क्योंकि उनको पता था कि इस पे हमें टीआरपी ज्यादा मिलेगी, लेकिन आई थिंक दे वर रॉन्ग। उनको टीआरपी सेम ही मिलती अगर उन्होंने सिद्धार्थ की भी साइड दिखाई होती। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर उन्होंने वो साइड थोड़ी सी भी दिखाई होती ना, तो टीआरपी वुड स्काई रॉकेटेड सारे। मतलब रिकॉर्ड्स ब्रेक वैसे तो किए ही थे BB13 ने, लेकिन आई एम श्योर कि सिडनाज फैंडम बहुत ही ज्यादा बड़ा होता। लेकिन जो भी है अच्छा हुआ, आई थिंक नाउ। या जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। नहीं, हाँ जी। उन्होंने ना टीआरपी के लिए सिद्धार्थ की साइड नहीं दिखाई। मतलब उन्होंने सिद्धार्थ की साइड नहीं दिखाई, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी। एक्चुअली ना उन्होंने पहला रीजन तो उनका ये था कि आरती को उन्होंने सिद्धार्थ देवी बनाया, उन्होंने सिद्धार्थ ओह आरती माय का गॉड, डांस अब कराया तुमने और आरती वो का नाम ले वीडियोस लिया ना, दिखाए। मुझे आरती के बारे में बहुत कुछ बोलना है। Go हाँ ahead. आरती तो ओह या आरती या यार मैं भूल गई क्या बोल रही थी। अब आरती चलो के चलो, बारे में। या बोलो बोलो, मेहर को बोलने अरे देते हैं, यार मेहर। एक मिनट हाँ मुझे, बिफोर आई फॉरगेट, मुझे आरती के ना मतलब यार मैं क्या बोलूँ, राधिका जी इतना अच्छा रोस्ट करती है ना आरती को, आई लव हर। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज I इतने मैच love होते हैं her ना उनसे। too. Yeah, like I love her so much. Like she's like my mom in like बजाउing people, क्योंकि मेरी mom भी सेम है, वो इतनी बजाती है ना आरती की। My mom was like यार ये बंदी अगर मुझे मिल जाए ना, एक तो मैं चंड मारनी है देते। If you guys know Punjabi then you'll know, but yeah। Anyways, हाँ तो मैं आरती का भी मतलब क्या कहते हैं उसका कुछ कहना चाहती हूँ। आपको याद है जब उसने ना ग्रीन ड्रेस पहनी थी ना, जब सिद्धार्थ डे वाला चीज हुई थी, जब वो सिद्धार्थ को जाके बोलती है ओ इसने मुझे ऐसे बोला ऐसे बोला। और सिद्धार्थ क्योंकि वो इतना नाइस है पहले से ही, तो वो आरती को बोलता है कि ही स्टैंड्स अप फॉर हर। और पीपल ने, आई डोंट नो, अगर आपको प्लीज मुझे बताना आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कि वो लाइक आरती जब
उस ग्रीन ड्रेस में सिद्धार्थ के पास गई थी ना, वो द वे शी सेड सिद्धार्थ, आपको याद है लाइक उसने बहुत ही लाइक हक से बोला, लाइक इट फेल्ट लाइक शी वाज टॉकिंग टू हर हस्बैंड। आई डोंट नो इफ यू गाइस फेल्ट दैट, बट मुझे ऐसा लगा था कि वो जानबूझ के दिखाना चाहती थी कि मेरा और सिद्धार्थ का जो कनेक्शन है ना वो like it's real, like it's above friends, you know, like क्योंकि उस ग्रीन ड्रेस में जब उस द वे शी सेड कि सिद्धार्थ ने मेरे साथ ये किया ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक वो चाहती थी कि मैं इस बात को, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि तुझे यार आरती को पता है ये गेम शो है, कुछ भी होता है, तो इतना क्या इशू बनाने की जरूरत थी, वो तो ना यार, है ना ना। यार, गलत बोला था, है ना? गलत नहीं बोला, वो गलत बहुत तो गलत बोला बोला था, था। लेकिन अब जो शहनाज को बोला था वो गलत नहीं था, उसको उस बंदी को अपने वो भी टाइम में गलत बड़ा, था, वो नहीं भी बहुत उस गलत था, बंदी को वो भी अपने बहुत टाइम गलत में था। बहुत गलत तो लगता है, लेकिन जब दूसरों का आता है ना वो मतलब आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट ही सेड, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसने उस इशू को सिद्धार्थ के सामने बहुत ही बड़ा दिखाया था कि अब तू मतलब शी वाज द वे शी सेड इट, आई जस्ट थिंक दैट इट फेल्ट लाइक वो ये कह रही थी कि अब तू एज अ लाइक इट्स लाइक ओके सो इफ आई हैड अ बॉयफ्रेंड राइट, मैं उसको अगर मुझे ऐसा कुछ जो आरती को बोला गया था, मैं अपने फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज आई वुड गो टू हिम एंड आई वुड से यार अब तू मेरे लिए स्टैंड ले, और मैं बोलूंगी भी इस तरीके से कि वो उस बंदे को गुस्सा आए और वो थोड़ा सा हो जाए कि यू नो लाइक मेरे लिए स्टैंड ले ब्ला 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 राइट। लेकिन इसलिए मुझे लगता है वो अब्दुल्ला बहुत ही चंट थी, उसको पता था कि जो मैं करूंगी वो कैसे बाहर दिखेगा। तो उस टाइम जब भी आप देखना वो सिद्धार्थ के साथ जब बात करती थी ना इनिशियल वीक्स में, वो बहुत ही ऐसा लगता था कि जैसे शी इज टॉकिंग टू हर बॉयफ्रेंड। तो मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि इनका कुछ है, लेकिन जब मैंने वो अनसीन देखा जो बिल्कुल भी कलर्स वालों ने नहीं दिखाया, इट वाज एन अनसीन इन सम अदर इंटरनेशनल कंट्री, मे बी वूट में भी है, आई डोंट हैव वूट तो मुझे नहीं पता, लेकिन तो जब वो सीन में इस्तेदार कहता कि हमारा कुछ खास है नहीं, वो मुझे बहुत ही देर बाद दिखा, लाइक जब मैंने पूरा BB13 देख लिया था मुझे तब वो सीन दिखा। तो मैंने कहा यार अगर ये कलर्स वाले दिखा देते ना इन द एपिसोड्स, मतलब उस बंदी की गेम सामने आ जाती। और एक और बात है, आरती पहले लाइक दिन से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर सिद्धार्थ और शहनाज क्लोजर होते हैं मैं इनको तोड़ूंगी ही तोड़ूंगी, क्योंकि एक और सीन है जब रोटी के ऊपर लड़ाई होती है, जब शहनाज ने एक ब्लैक सूट डाला होता है और सिद्धार्थ आई थिंक वाज फाइटिंग विद दैट व्हाट्स हर नेम, चलो मोमो है ना, मोमो समझते हो ना, वो बंदी के साथ जब वो फाइट करता है क्योंकि शहनाज बोलती है कि यार रोटी का इतना क्यों बना रहे हो इशू, क्योंकि शी डजंट लाइक फाइटिंग ऑन माइनर थिंग्स लाइक फूड, क्योंकि यार फूड तो अब सबको घर में चाहिए ना, इसके ऊपर अगर तुम मुद्दा बनाते हो जैसे वो माहिरा बनाती थी तब तो तुम ही गलत हो। तो फिर जब वो रोटी का इशू होता है ना, उसके थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और आरती बैठे होते हैं बाथरूम में, और आरती बोलती है कि यार अंदर लड़ाई क्या हुई थी शी वाज सेइंग एज इफ लाइक पता नहीं क्या वो लगती है उसकी, है ना, मतलब शी यूज्ड टू ट्राई टू गेट आउट एवरीथिंग अबाउट देयर सिडनाज़ रिलेशनशिप। क्योंकि अगर वो आप सीन अच्छे से देखो ना, पहले सिद्धार्थ सना को मेंशन भी नहीं करता, वो सिर्फ बता रहा होता है कि ही इज मैड एट दैट मोमो, है ना, तो वो बोलता है कि हाँ कुछ लड़ाई हुई थी रोटी में ब्ला ब्ला, और फिर आप देखना अब्दुल्ला कहती है कि नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो अंदर हुआ था। तो वो इनडायरेक्टली सिद्धार्थ से चाहती थी कि ये निकलवाना चाहती थी कि तूने सना के लिए स्टैंड लिया था ना, क्योंकि उसने लिया था, तो वो चाहती थी कि मैं समहाउ इनका सब कुछ निकालूं और इनके ही अगेंस्ट यूज करूं, और उसने वही किया। तो सिद्धार्थ भी बोलता है हाँ मैं इसलिए भड़का हुआ था क्योंकि उसने सना को बोला था, मोमो ने सना को बोला था कि तू ये आदमी को जानती नहीं है, ये अगर तुझे इसकी असलियत असलियत पता चलेगी तो यू नो you'll बैक ऑफ, उसने बेसिकली ये बोला था मोमो ने शहनाज को, पर ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना हैपन क्योंकि सना तो पहले से ही यू नो सिद्धार्थ को एक मानती थी। सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ महर आप ना बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत स्वीट, यू आर डैम क्यूट मैन।
थैंक बहुत यू। अच्छा बोल रहे महक, तुम्हें हो। अप्रिसिएशन मिल रहा है, प्लीज रुको मत, बोलती रहो। तो तो वो अब्दुल्ला जो है तब वो लाइक निकलवाना चाहती थी सिद्धार्थ से कि तूने शहनाज के लिए स्टैंड लिया था अंदर। और सिद्धार्थ बोल भी देता है कि क्योंकि मोमो ने शहनाज को भड़काया था मेरे अगेंस्ट, तो इसलिए मैं गुस्सा ज्यादा हो गया था, है ना। और फिर आप देखना कि आफ्टर यू नो द हैंड होल्डिंग सीन जो सिद्नाज का बहुत फेमस हुआ था, तब भी आर सॉरी अब्दुल्ला आती है अंदर रूम में और कहती है सिद्धार्थ कीप 1-to-1। The way she says that is so stupid too. Like keep 1-to-1. Like क्या मतलब है तेरा? इस घर में अगर तुम हो, टीम तो चाहिए होती है ना। तो आई वाज लाइक कीप 1-to-1, तू रहे 1-to-1, वो कुछ भी करे, तुझे क्या कौन लगती है तू उसकी। मुझे इतना गुस्सा आता था ना उस पे, मतलब आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ गई ना, बाय गॉड वो सच्ची छित्तर खा के जाएगी मेरे से। तो एनीवेज हाँ, तो मुझे वो पहले लाइक बहुत लोग कहते हैं कि वो स्वीट थी, वो शहनाज का साथ देती थी। इवन जब शहबाज आया था, शहबाज ने भी उसकी प्रेज की थी कि यार ये सही है। तो मेरा जी करा यार तू उसका भाई है, तू कैसे बोल सकता है। लेकिन यार उनकी फैमिली सच्ची स्वीट थी, है ना। शहबाज और शहनाज की फैमिली ही और सिद्धार्थ की भी फैमिली बहुत स्वीट है, तो वो किसी को गलत वैसे भी बोलेंगे नहीं। तो यू नो ऑब्वियसली माई रिस्पेक्ट फॉर देम इंक्रीज्ड अ लॉट इवन आफ्टर ही सेड दैट। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि यार अगर शहबाज बोल देता ना कि शहनाज तू सही है, ये सच्ची अब्दुल्ला है मतलब तुझे इससे दूर रहना चाहिए। मैं चाहती थी कि शहबाज ऐसे बोले, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। एनीवेज या अरे यार और मैं क्या बोलूं, इतना कुछ बोल दिया मुझे तो मतलब सांस बहुत ही नहीं ले हो अच्छा, रही। बहुत बहुत अच्छा बोल रही है, कूल कूल, बोलती रहो, बहुत अच्छा ओके बोल रही ओके, मैं एक मिनट, मुझे पानी पीने तो है। सॉरी। या पी लो पी लो। शी इज स्पीकिंग सो गुड गाइस, कमेंट में सब लोगों को बताना है, जो भी मेहर को सुन रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। शी इज न्यू स्पीकर ऑफ अवर लाइव, न्यू सिडनास फैन, न्यू पर्सपेक्टिव। अच्छा लगता है सुनना कि न्यू सिडनास फैन क्या सोचते हैं। ये भी वादा है सॉन्ग के बाद ही बनी है शहनाज सिडनास फैन, देखिए। और ये हमारी ओके यूट्यूब या लाइव आई एम थ्रू बैक। हमसे जुड़ी है। ओके, बोलो। हाँ जी। तो मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो लाइक मैं पारस को लाइक टकला तो नहीं बोलूंगी क्योंकि आई फील लाइक दैट्स बॉडी शेमिंग, तो मैं उसको रावण बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमारे सिरनाज राम और सीता है तो वो तो डेफिनेटली ही रावण था उनके लाइफ में। तो सो ये जो स्वीट ऑफ रावण यू। है ना या आई मीन dude the guys वो एक्चुअली आपको पता है आई थिंक उसने रावण का कैरेक्टर शायद प्ले भी किया था। आई डोंट नो इफ someone said that, did he? किसी को पता है? चलो छोड़ो, उसके कौन बात करेगा। एनीवेज बट जो ये रावण है ना, मुझे इतना घटिया आदमी लगता है ना, क्योंकि पहले मुझे लगता था क्योंकि ओके मैं एक और बात बता देती हूँ कि ये जो सोलोस कहते हैं ना कि शहनाज जो है उसका आई लव यू एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, यार घंटा आई लव यू, you really think that she was in love with him after seeing how she was with Siddharth? मतलब सोलोस के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। मतलब अगर मैं ट्विटर पे अब तो पहले तो बहुत जाती थी क्योंकि मैं न्यू थी ना सिडनाज फैंडम में, मुझे नहीं पता था कि सोलोस, मुझे तो लगता था कि सारे ही सिडनाजियंस होंगे क्योंकि कौन नहीं देखेगा इनका बॉन्ड। पर फिर जब मैंने सिडनाज फैंडम ज्वाइन किया मुझे पता चला कि मूर्खों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, बहुत मूर्ख है इस दुनिया में। और पहले तो मैं सोचती थी, मतलब कहते हैं ना कि आप जैसे हो आपको सब वैसे ही दिखते हैं, तो मुझे लगता था कि सभी अच्छे होंगे, सबको ही प्यार दिखता होगा। और तो फिर मुझे लगता था कि सभी सिडनाजियंस होंगे लेकिन मैंने जब ट्विटर खोला, बाय गॉड मेरे तो मतलब
आई वाज सो शॉक्ड यार। मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है इस फैंडम में, तीनों ही फैंडम्स ऐसा लगता है जैसे महायुद्ध हो रही है कोई। मतलब अब जब मैं ट्विटर खोलती हूँ ना, मैं भगवान जी को प्रे करती हूँ कि आज कोई कांड ना हुआ हो। क्योंकि अगर मैं देख रही थी ना कुछ, तो मुझे बहुत लगता है कि अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, है ना, इन डिफेंस ऑफ शहनाज और सिद्धार्थ। बट आई रिफ्रेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि यार किसी को क्यों बुरा बोलो, है ना। यू नेवर नो कि वो किस पॉइंट ऑफ यू नो व्यू से बात कर रहे हैं। यू नेवर नो कि उनकी लाइफ में क्या हुआ होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द टाइप ऑफ like disgusting stuff that some of the solos do. जैसे वो claims लगाते हैं ना on शहनाज एंड सिद्धार्थ, मुझे इतना बुरा लगता है ना कभी कभी। लेकिन मैंने फिर अमन से सीखा, रिपोर्ट, ब्लॉक एंड इग्नोर। तो आजकल मैं वो ही करती हूँ। आई डोंट पे अटेंशन टू इट, आई हैव गॉटन अ लॉट स्ट्रॉन्गर। वेरी गुड बट या मेहर, ऑल्सो हाँ, हाँ कीप जी, गोइंग। थैंक यू टू यू, थैंक यू टू यू, क्योंकि आपने ही बोला था ना कि मैं तो 100 को ब्लॉक कर देता हूँ। तो आज भी आप मानोगे नहीं, मैं तो 5 लोगों को आज भी बिफोर कमिंग टू लाइव ब्लॉक करके आई हूँ। इतने स्टूपिड लोग हैं ना। एनीवेज या, तो बैक टू द पॉइंट। मैं हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि ये जो आई लव यू वाला पारस का इतना जो बात का बतंगड़ बनाते हैं ना उस आई लव यू पे, तो यार आपको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यार इट्स सो stupid the points that these solos bring कि उसने I love you बोल दिया तो उसको प्यार हो गया। I was like यार are you serious? मतलब जो सिद्धार्थ के साथ था वो नहीं देखा, उसमें तुम अंधे हो गए थे all of a sudden, like क्या है चल रहा है पता नहीं यार। solos ही stupid है anyways। भैया, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में जब शहनाज ने स्टेज पे ही पारस को पिक किया था, उसने अंदर जाके ही बोल दिया था अबू जी को कि देखो मैं किसी और को नहीं जानती थी उस स्टेज पे, मैं सिर्फ पारस को एक लाइक स्प्लिट्सविला है कोई शो इंडिया में। या स्प्लिट्स विला। हाँ, तो उसने बोला था कि मैं स्प्लिट्सविला देखा था, तो मैं उसको तब से जानती, तो मैंने पिक कर लिया विदाउट अ सेकंड थॉट। और अगर मैं शहनाज की जगह होती मैं सेम चीज करती, क्योंकि मुझे भी लगता है यार जिस बंदे को तुम जानते हो उसको ही पिक कर लो, क्या जाता है ना। तो हाँ, तो फिर जब अबू जी ने बोला कि या दैट्स टोटली नॉर्मल यू नो, तो शहनाज भी थी कि आप, तो उसने तभी क्लियर। और एक और बात बताऊं, अबू जी इतने क्यूट है ना, वो तो सबका एक कनेक्शन बनाना चाहते थे अंदर। वो पहले शहनाज और पारस का बनाना चाहते थे, क्योंकि आई थिंक व्हेन old people have this tendency to just be matchmakers। जब देखो वो मैच मेकिंग में लग जाते हैं। तो मुझे भी ना अबू जी का वही लगता है। तो जब उन्होंने शहनाज की बात सुनी ना, तो वो कहने लग पड़े हाँ हाँ कनेक्शन समथिंग, टॉक करने लगे कि शायद मैं इन दोनों का कनेक्शन बना सकता हूँ। लेकिन शहनाज ने तब भी क्लियर कर दिया था अबू जी को कि देखो मैं ऐसे इतनी जल्दी कनेक्शन नहीं बनाती, मेरा ऐसा है कि मैं उसको स्प्लिट्सविला से जानती थी तो मैंने उसको पिक कर लिया, सिंपल एज दैट, नथिंग मोर नथिंग लेस। उसने बंदी ने क्लियर शब्दों में कह दिया था कि मैं कनेक्शंस बनाने से पहले बहुत ही सोच समझ के बनाती हूँ। एंड शी रियली मेंट दैट, लाइक अप्पू जी के सामने फर्स्ट डे में ही उस बंदी ने कह दिया था यार कि पारस और मेरा कुछ ऐसा है नहीं, और अगर होगा तो आगे की देखी जाएगी, ठीक है। और फिर अब मूविंग ऑन टू अ फ्यू वीक्स लेटर, एक ना रात को कॉन्वर्सेशन होती है शहनाज की उस अब्दुल्ला के साथ। वो बेड पे बैठे होते हैं और आरती पूछती है समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ कि यार वो क्या बोलती है यार, मुझे ना कॉन्वर्सेशंस पूरी याद नहीं रहती है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखते हैं। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बता देती हूँ, या चलो कोई मेन बात पॉइंट्स नहीं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे हाँ, मेन पॉइंट। ओके थैंक यू। तो मेन पॉइंट उस कॉन्वर्सेशन का ये था कि शहनाज ने क्लियरली अब्दुल्ला से बोल दिया था कि मैं क्योंकि शहनाज ना उस टाइम कनेक्शन बनाने की को ओ हाँ, एक और चीज बिफोर आई फॉरगेट, सॉरी, मैं एक और बात बनाना चाहती हूँ कि ना, क्योंकि पारस भी पंजाबी था ना, तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड एग्जैक्टली द सेम है। मैं ये बताती हूँ कि पंजाबियों में ना, मतलब
अपनापन कुछ ज्यादा ही होता है। तो हमें ना जब एक और पंजाबी दिखता है ना, तो हमें हो जाता है कि यार नहीं, ये तो हमारी फैमिली है यार, ये हम, आई नो कि ये मैं, I'm not saying that like we're greater than anyone else. I'm not saying that at all. I'm just saying कि लाइक एवरी कल्चर में ये होता है ना, लेकिन हमारे कल्चर में उसको ना आप टाइम्स 100 कर दो। तो मेरा भी ऐसा है कि अगर मुझे कोई ऑन द स्ट्रीट्स भी अगर कोई पंजाबी दिखता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि यार ओ देखो, सादा फैमिली वांगू हैगा, लाइक दैट्स द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट that we get out from ourselves। और शहनाज का भी सेम था कि like he's like family, तो मैं इसके साथ अगर कनेक्शन बनाऊंगी तो there's nothing wrong in it। लेकिन जो पारस था वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो पंजाबी होके भी, मैं कहती हूँ पंजाबियों में कलंक, क्या कहते हैं, कलंक होता है, क्या होता है, राइट अरे चलो राइट। छोड़ो। हाँ हाँ वो है, क्योंकि आई वाज लाइक यार तुझे इतना भी मतलब हमारा ही नाम बदनाम कर रहा है वो बंदा। एनीवेज, तो हाँ, तो यार मैं कहाँ, मैं ऑल डिफरेंट टेंजेंट्स में जा रही हूँ, मेरे पास अमन इतना कुछ बोलने को है ना कि मैं मतलब इतने देर का भरा हुआ है इसलिए बाहर निकल रहा है, ऑल ऑल ओवर द प्लेस हूँ मैं अब। मुझे याद करने दो मैं क्या 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 रही थी। हाँ अगर, हाँ, तो जो ये पंजाबियों का है ना, ये हमारा ज्यादा ही कुछ पंजाबी को देखते हैं तो हमें लगता है वो फैमिली है, तो ये आई थिंक ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि ये बंदा एक्चुअली नाइस है कि नहीं, क्योंकि हम ना बिना सोचे ना उनके सपोर्ट में लग जाते कि नहीं नहीं कोई ना, ये अपना बंदा है, ऐसे होता है हमारा। तो मुझे लगता है कि शहनाज का भी यही था। और अगर नहीं किसी को मानना तो नहीं मानो, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सेम है। तो हालांकि मैं पैदा कनाडा में हुई हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड वही है। तो माय मॉम एंड डैड आर फ्रॉम पंजाब, तो हमारी और शनाज की फैमिली अगर देखो तो एग्जैक्टली द सेम होती। अगर आई थिंक मैं इंडिया में होती तो एग्जैक्टली द सेम ही होते अपब्रिंगिंग वाइज। Even now I see so many similarities between us, which is why I connect to her a lot. लेकिन one thing that was unexpected for me was कि सिड के साथ कनेक्ट करना, I was so like that man is a genius। like मुझे like जब मैंने शहनाज को ऑन द स्टेज देखा ना पहले ही दिन, मुझे वो तब से ही पसंद थी, लेकिन सिद्धार्थ को इतना पसंद करूंगी मैं नहीं जानती थी। I was like when I saw him like after watching all of BB13, मुझे लगा कि he's the ideal man for like every girl out there, right? मतलब हिंदी he's so हिंदी। nice। oh sorry मैं भूल जाती हूँ यार। ओके हाँ, मतलब सिद्धार्थ के साथ, मेरा शहनाज के साथ तो देखो पहले ही कनेक्शन बन गया था जब मैंने उसको स्टेज में देखा था, क्योंकि अगेन द पंजाबी थिंग है ना, वो भी पंजाबी है वो, यू you नो know, तो मुझे लगा कि यार ये सही है बंदी, एंड आई लव्ड हर फ्रॉम द स्टेज। बट जो सिद्धार्थ है उसका, मेरा, मैं हिंदी में कैसे बोलूं, मतलब मुझे सिद्धार्थ इतना ज्यादा पसंद आया, और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं शायद किसी और को शहनाज के अलावा नहीं पसंद करूंगी इन DB13। लेकिन मुझे सिद्धार्थ कोई कोई मोमेंट्स में शहनाज से भी ज्यादा पसंद आया। लाइक ही सच अ जेंटलमैन, एंड लाइक ऑल द जो क्वालिटीज होती है ना एक लड़की के चेकलिस्ट में, ही बेसिकली टिक्स देम ऑल। एंड सो मुझे दोनों ही इतने ज्यादा पसंद हैं। they're like literally like family to me। they're so, हाँ मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं तो पारस की, सॉरी, रावण की बात कर रही थी। ओके हाँ, बैक टू दैट रावण गाय। हाँ, तो वो आई लव यू वाला मैं सॉरी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्यों उसका कनेक्शन पारस के साथ बना, और क्यों वो, मैं 100% श्योर हूँ वो गेम के लिए था। हाँ, तो फिर तो वो पंजाबीनेस थी तो इसलिए उसने कनेक्शन बना लिया, ठीक है। और फिर वो जो अब्दुल्ला के साथ बेड पे कॉन्वर्सेशन होती है ना कि लाइक अब्दुल्ला को शहनाज बोलती है बहुत ही क्लियर शब्दों में कि मेरा इसके साथ कुछ हो सकता था अगर वो ऐसी स्टूपिड हरकतें ना करता। एंड कुछ हो सकता था, she did not mean like a relationship, she meant कि in the game connection हो सकती थी।
ओ किसी ने लिखा है मेहर धीरे धीरे। ओ यार मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्या? नो नो, बहुत अच्छा बोल रही है, कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तुम्हारी बहुत अच्छी ओके। वॉइस है मेहर, लव यू। दिव्या लिख रही हैं आपके लिए। Oh, you all are मेहर, so sweet. सोनी जी लिख रही हैं कनाडा से। मेहर यू आर ऑन फायर। नो, न्यू जर्सी से हैं ये, न्यू जर्सी यूएसए से लिख रही Oh हैं। wow. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ Okay. रहे हैं। कीप कीप गोइंग, Okay, कीप तो इट अप। should I keep going? Okay. या Okay, I'll keep going. हाँ, तो उस टाइम वो कह देती है अब्दुल्ला को बहुत ही क्लियर शब्दों में कि देखो मेरा इसके साथ अब कनेक्शन नहीं बनेगा। वो और ये बहुत ही पहले हो जाता था। वो कहती है कि देख मैं पहले गेम नहीं खेल रही थी ना। और अब्दुल्ला बोलते नहीं। फिर शहनाज बोलती है अब मैं गेम खेलूंगी। तो आप उस कॉन्वर्सेशन को अगर आपको लाइक इतना सा भी डाउट है ना शहनाज की लॉयल्टी टुवर्ड्स सिद्धार्थ के ऊपर, तो वो कॉन्वर्सेशन को दोबारा देखो और आपको क्लियरली पता लग जाएगा। आफ्टर दैट डे व्हेन शी, क्योंकि शहनाज इज अ वुमन ऑफ हर वर्ड्स, शी डज नॉट बैक डाउन। वो सीरियसली शेरनी है। अगर सिद्धार्थ हमारा शेर है तो वो डेफिनेटली शेरनी है। और इसलिए उसने पहले से ही क्लियर शब्दों में कह दिया था कि अब मैं गेम खेलूंगी। पहले मैं नहीं गेम खेल रही थी, लेकिन अब इस मैं रावण की बजाऊंगी। मतलब इनडायरेक्टली उसने ये अब्दुल्ला को बोल दिया था। तो हाँ, तो अगर उसने उस दिन ये सब बोल दिया था कि अब मैं उसकी बजाऊंगी, और मतलब नॉट शी डिडंट से लिटरली बजाऊंगी, लेकिन इनडायरेक्टली तो समझना आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था अब मैं इसके साथ गेम खेलूंगी और मैं वही गेम खेलूंगी जो उसने मेरे साथ खेली। क्योंकि उस रावण का क्या था, वो बहुत ही स्टूपिडली सोच रहा था कि मैं ही बड़ा महान हूँ और मैं ही इस वर्ल्ड में सब तो सबसे स्मार्टेस्ट आदमी हूँ। घंटा। एनीवेज। और आपको मैं एक और बात बताऊं, मुझे तो घंटा पता भी नहीं था क्या होता है। मैंने तो BB13 में जब मैंने देखा मैं हिंदी सीखने लग पड़ी। इससे सो पहले मुझे क्यूट, जिस तरीके से मुझे तुम इससे बोल पहले रही हो। मुझे ना सीरियसली हिंदी पता भी नहीं थी, है ना। मैंने तो मतलब आई स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी एट होम, तो हिंदी तो मतलब मेरा कोई वो था ही नहीं, उससे कोई क्या कहते हैं दूर दूर से ताल्लुक। ओ व्हाटएवर। अब तो मैं मैस अप कर रही हूँ वर्ड्स, बट या एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। तो हाँ, तो आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन उसने सीरियसली, हमारी शेरनी सना ने बहुत अच्छी गेम खेली थी और बहुत अच्छी तरीके से उसने बजाई है पारस की, और सॉरी रावण की। तो और आई थिंक कि ये बात आई डोंट अंडरस्टैंड, अमन ये सोलोस क्यों नहीं समझते कि इनका लाइक लाइक इट वाज सो क्लियर टू मी कि वो गेम खेल रही है उसके साथ। जब उसने आई लव यू बोला भी था, है ना, उस ट्रेन टास्क में, उसके एक ही दिन बाद उसने क्लियरली उसको विकास को बोल दिया था मैंने वो गेम के लिए बोला। एंड वो 100% उसकी गेम के लिए ही बोला था। और ना ही उसको कोई, जैसे कोई लोग कहते हैं ना, और ये अगेन दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू गाइस कैन डिसएग्री, मैं तो ओपन आर्म्स के साथ आपके ओपिनियंस को सुनना चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना लोग कि इसने फ्रेंडली वे में आई लव यू बोला था, नो आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक शी मेंट it in a friendly way either. She didn't like him at all. एंड मैं इसका भी प्रूफ दे देती हूँ। एक ना अनसीन है जिस दिन, कौन सा दिन था, हाँ वो वाला दिन था जब ना सिद्धार्थ ने बोला था आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग फॉर हर एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो वो वाले दिन की जो ड्रेस थी ना पिंक वाली, उसमें ना एक अनसीन है जब आई थिंक शहनाज बैठी होती है इन द किचन एरिया वाला सोफा, और वहाँ होता है वो रावण, है ना, रावण के साथ वो बेसिकली गेम खेल रही होती है। तो वो गेम खेल रही होती है, द वन वेयर you have to say a housemate's name, and फिर सब लोग मतलब वो वो क्या कहते हैं उसको, डिकोडिंग गेम कहते थे ना सिद्धार्थ और शनाज जो खेलते थे, हाउसमेट्स के नाम लेते थे और फिर उनकी सारी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरा बंदा बोलता था, है ना। वो गेम खेल रही होती है सना रावण के साथ। तो उस सीन से क्लियरली पता लग जाता है कि शहनाज के दिमाग में क्या, एटलीस्ट मुझे
पता लग गया था उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके एक ही दिन आई थिंक पहले की बात है या उसके बाद में भी शायद हुआ था कि ना जब उसने पिंक नाइट सूट पहना होता सना ने, और वो सितार के साथ बेडरूम कैप्टन रूम के बेडरूम एरिया में बैठी थी, और सिड उसके उससे पूछ रहा था कि तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था सभी हाउसमेट्स के बारे में, और सिड ने उसको कहा भी था कि मैं तुझे 10 on 10 मार्क्स देता हूँ, आई 100% अग्री विद ऑल योर एनालिसिस। तो वो एनालिसिस हाँ जी हाँ एनालिसिस जी करते थे, सब लिख रहे हैं। हाँ या आई फॉरगॉट व्हाट दे कॉल द गेम। चलो आपको समझ तो आ गई ना। हाँ तो फिर यार मैं कहाँ थी, हाँ तो फिर हाँ जो जब वो बेडरूम में बात कर रही होती ना, जो लोगों के उसने सिद्धार्थ ने उसको एनालिसिस करने के लिए पूछा था कि इसका कर, तो उसने उसको 10 on 10 मार्क्स दे दिए थे, और वो सेम बंदों का सना पूछती है रावण से उस किचन एरिया के कॉन्वर्सेशन में, जब उसने पिंक ड्रेस पहनी होती है उस वीकेंड के टाइम, जब सिद्धार्थ ने बोला था आई हैव अ डिफरेंट फीलिंग फॉर हर वाले वीकेंड के पहले, है ना वो एपिसोड में। उसने पूछा था एक अनसीन में पारस से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस हाउसमेट। तो ना जब पारस बोलना स्टार्ट करता है, सना के एक्सप्रेशन देखने वाले थे बाय गॉड, क्योंकि वो उसको ऐसे देख रही थी कि लाइक ये इतना बड़ा गधा है ना, इतना बड़ा गधा है इसको पता ही नहीं है कि बड़ा अपने आप को गेमर समझता है, मतलब वो इतना बैड एनालिसिस कर रहा था ना। और वो मुझे इस बात का 100% गारंटी है कि वो यही सोच रही थी, क्योंकि वो सेम पीपल की एनालिसिस उसने पहले ही सिद्धार्थ के साथ कर रही थी, एंड शी इज सो स्मार्ट। वो इनडायरेक्टली पारस से लाइक निकलवाना चाहती थी कि तू क्या सोचता है इन हाउसमेट्स के बारे में, क्योंकि वो उसकी गेम थी, रावण उसकी गेम था यार। वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि ये बंदा गलत है, लेकिन मैं इसके साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि अगर आप एक घर में रह रहे हो और आपके पास सिर्फ एक सेट नंबर ऑफ पीपल हैं, अगर मैं सना की जगह होती और मुझे पता है कि इतने ही लोग हैं, इतने ही लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करना है, तो मैं भी अपने वर्स्ट एनिमी के साथ भी बोलने लग पड़ूंगी यार, क्योंकि इसमें क्या है, व्हाट्स द हार्म इन दैट। यू हैव टू पास टाइम, आपके पास फोन्स भी नहीं है, तो आप कंप्लीटली इग्नोर ही नहीं कर सकते किसी और को। तो अगर वो किसी के साथ बैठी भी है, सोलोस को लगता है कि ओ इसको प्यार हो गया। आई वाज लाइक आर यू गाइस सीरियस, व्हाट द हेल, लाइक सोलोस आर सो स्टूपिड, लाइक some of them I really do appreciate, क्योंकि वो इतने अच्छे होते हैं, वो पॉजिटिव है, एंड आई थिंक मोर पीपल आर turning positive। लेकिन जो नेगेटिव सोल्स है, बाय गॉड आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दोस पीपल। तो या एनीवेज, तो उस जो अनसीन है ना, उसमें बहुत क्लियरली पता चल गया था कि सना रावण की गेम जानना चाहती थी, और ये सेम चीज सिद्धार्थ ने भी की थी जब वो उसको बोलता है तू ऑफ है। आपको याद है वो सीन, उसमें लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डिकोडेड दैट सीन रियली वेल, तो मुझे उसके बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सिड और सना की गेम रावण की असलियत दिखानी ही थी। और मुझे इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि लाइक यार आप खुद सोचो कि अगर सना सबकी बैंड बजा देती थी इन हर एनालिसिस, हाउ कुड शी नॉट नो व्हाट पारस वाज डूइंग? How could she not know his game? Of course she knew his game. It's just that she was there to play a game. और उसको इतना पता था कि अगर मुझे एंड तक जाना है, मुझे किसी के साथ कनेक्शन नहीं तोड़ना, क्योंकि आई शुड बी नाइस टू एवरीबडी। और वो उसकी असली पर्सनैलिटी भी इतनी प्यारी है कि वो किसी की बुरा नहीं चाहेगी। और हाँ, एक और बात, आपको पता है कि जब उसने सिंड्रेला वाली ड्रेस पहनी थी, और सब बोलते हैं कि वो सितार के पास गई थी, और सॉरी सितार के पास क्यों वो रावण के पास गई थी, और उसने लाइक वो किया था कि देख मेरे फादर ने जो भी किया है, लेट्स, और जो भी कहा है तुझे, फॉरगेट इट, क्योंकि हम यहाँ गेम खेलने आए हैं, तो लेट्स फॉरगेट इट एंड लेट्स मूव ऑन। तो उस टाइम में भी जो सिद्धार्थ उसके ऊपर शायद, आई थिंक दैट्स फॉर अनदर डे, चलो, उसने जो एंग्री हुआ था उस वीक, वो बहुत चीजें थी उस वीक जो हुई हैं, तो आई कैंट से ऑल दैट टुडे। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस कॉन्वर्सेशन में रावण उसके he was putting words into शहनाज़'s mouth, and he did that so many times, क्योंकि
मेरी, क्योंकि मैं उसकी ना सना की फीलिंग 100% अंडरस्टैंड कर सकती हूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। अब भी जब मैं बोल रही हूँ ना, इट्स सो हार्ड फॉर मी टू स्पीक इन हिंदी, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही बोलूँ। और ये सना की भी सेम प्रॉब्लम थी, और अगर मैं उस घर में होती, मैं प्रॉब्लली सना से भी वर्स होना था यार, क्योंकि मुझे नहीं आती हिंदी। तो उसका भी यही था, उसने सिर्फ पंजाबी बोली है, तो उसको like she couldn't clearly convey her deepest like feelings। तो उस टाइम में भी रावण कहता है कि हाँ तुझे मेरे साथ अटैचमेंट है इसलिए तू नहीं करना चाहती। और आप हमारी किस्मत देखो, सिड भी वही तभी एंटर करता है जब वो बंदा बोलता है कि तुझे मेरे साथ फीलिंग है। तो वो उसका ना एक ना सिड की स्माइल नोटिस करना जब वो बोलता है कि पारस कि तुझे मेरे साथ अटैचमेंट होगी इसलिए तू दूरी रख रही है। तो उस टाइम में भी सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन इतने फनी थे ना, बाय गॉड द मैन इज सो possessive। he was like he couldn't even stand the thought of someone else saying that you might have a connection with me, like an emotional connection। और शनाज ने like यार उसी वक्त डिनाई कर दिया था। उसने क्या, नहीं नहीं तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन, मतलब वो तब भी कोशिश करी थी बोलने को, लेकिन वो रावण उसको बोलने ही नहीं दे रहा था यार। तो यार आप, और उस कॉन्वर्सेशन जो हुई थी ना सना की रावण के साथ उस वक्त, शी वाज सो नाइस यार। वो चाहती थी कि मेरे फादर ने तुझे जो भी बोला है प्लीज उसका इशू मत बनाना, क्योंकि माय फादर, ऑब्वियसली अ फादर इज प्रोटेक्टिव अबाउट देयर डॉटर, विद डॉटर्स फादर्स आर इवन मोर प्रोटेक्टिव यार। मेरा अगर फादर वहां होता उसने लाइक जान निकालने ली थी रावण की, कि तूने ऐसे कैसे बोला मेरी डॉटर को, यू नो। तो लाइक आई थॉट दैट सना's father was very mild, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यू नो ही सेड अ लॉट, लेकिन उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात की। उन्होंने सिर्फ सच्चाई ही बताई थी रावण की, उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो रावण का इतना मतलब उसका इशू बनाना मुझे बहुत चुभता है यार। मतलब हाउ कैन अ मैन इवन से सच अ थिंग अबाउट समवन्स फादर, लाइक डिस्गस्टिंग द मैन इज। और अगर ये गेम के लिए होता ना, मैं फिर भी उसको माफ कर देती कि यार कोई बात नहीं, ये गेम के लिए कर रहा है, ये गेम के लिए, क्योंकि यार अब एवरी स्टोरी नीड्स अ विलन। तो मुझे लगता है कि अगर वो गेम के लिए कर रहा था इट वाज ओके। लेकिन बाहर आके जो उस बंदे ने लाइक गंदगी मचाई है ना, अभी भी जो वो डिस्कस्टिंग थिंग्स कर रहा है, उसको देखने के बाद तो मेरे में 1% भी उसके लिए सिंपैथी लेफ्ट नहीं है। मतलब ही इज जस्ट an evil person in his real life as well। मतलब जो वो असलियत में था वही उसने BB30 में दिखाया, और वही वो रियल लाइफ पे भी कर रहा है। या सो आप देखना उस कॉन्वर्सेशन के बाद भी, जब वो कहती है कि यू नो ही शी ट्राइज टू गेट हिम बैक इनटू द गेम, कि कोई बात नहीं जो भी मेरे फादर ने किया फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, बिकॉज शी डिडंट वांट टू मेक अ मुद्दा आउट ऑफ समथिंग सो माइनर। तो आप देखना अगर आपको अभी भी डाउट है मेरे वर्ड्स पे, तो एक और अनसीन है जहाँ सना ने, और ये कभी भी एपिसोड में नहीं दिखाया था, ये ना उसने एक बहुत ही प्यारी सी ब्लैक ड्रेस पाई थी जो आई थिंक पहनी थी, जो लाइक it was like off the shoulder on like a cold shoulder dress। I think girls will know like girls will know what I'm talking about, you know those cold shoulder dresses on one side, she was wearing that and it was black colored। और वो विशाल के साथ बैठी थी बाथरूम एरिया में, क्योंकि सिड के साथ उसका झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो उस रावण के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी सिंड्रेला ड्रेस में उसके बाद था। तो वो विशाल को भी समझा रही थी कि देख भाई मैंने वो पारस को इसलिए सॉरी रावण को इसलिए बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो फादर है, मैं उस मैं नहीं चाहती कि वो बंदा कल को मेरे फादर के बारे ही मुझे सुनाए। तो वो उस इशू को she wanted to end it right then and there, and I'd say hats off to the girl, man, like hats off, she's such an angel bro। like I sorry मैंने तो आसिम के साथ जैसे bro बोल दिया, that's so, oh I hate that guy। anyways um, हाँ तो यार मुझे समझ नहीं आती कि oh sorry one second।
कीप इट अप मेहर। आपके लिए एक कमेंट आया है बहुत अच्छा। सुखविंदर जी ने लिखा है वो आपके ऊपर बहुत प्राउड करती हैं कि आप कनाडा में रहकर और कनाडा में ही आपका जन्म हुआ है और आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। सी इज फीलिंग सो प्राउड ऑन यू। हाँ यू सिडना स्टैंडम्स यार, आप लोग बहुत स्वीट हो, मतलब इतना मैं डिजर्व भी नहीं करती पर आप बहुत स्वीट हो, थैंक यू। तो हाँ यार मैं कहाँ थी, हाँ हाँ हाँ, विशाल वाली कॉन्वर्सेशन है ना। तो वो जो बाथरूम एरिया में उसने वो ब्लैक ड्रेस पहनी थी ना, तो वहाँ वो विशाल को बहुत क्लियर शब्दों में समझा रही थी कि देख भाई, ये जो सिद्धार्थ मेरे इनडायरेक्टली मतलब यही बोल रही थी कि ये जो एंग्री है उसका भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन है उसके, बिकॉज ऑफ मी टॉकिंग टू रावण ऑन दैट डे। और वो आई थिंक समझा रही थी विशाल को कि देख भाई, मैं नहीं चाहती कोई ऐसी छोटी सी चीज का वो बंदा जो रावण है मुद्दा बनाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो रावण इज केपेबल इनफ टू मेक अ मुद्दा आउट ऑफ समथिंग सो माइनर। तो इसलिए उसने लाइक एंड ही कर दी बात, क्योंकि मैं अगर उसकी जगह में होती मैं ऐसे कभी नहीं करती यार। आई एम टू लाइक, शहनाज इज सो स्वीट, मैं अगर उसकी जगह में होती मैं तो उस बंदे का मुंह नहीं लगती पूरी जिंदगी पर, लेकिन वो इतनी स्वीट है उसने। And she's so smart too. Like, I know people say that she's not intelligent, लेकिन यार she was the most intelligent in that house. उसने सिर्फ एक जो सिद्धार्थ ने भी बोला था कि अगर तू सबसे स्मार्टेस्ट है लेकिन तू ये मत दिखा, क्योंकि ये तेरी बेस्ट गेम होएगी अगर तू डम बन के ही सबके बजाएगी, क्योंकि इनको पता भी नहीं चलेगा कि what came and what happened to them। और ये सच हुआ, किसी को पता नहीं चला कब शहनाज ने गेम खेल ली। उसने इतने स्वीटली सबकी बजाई है ना, like hats off to the girl man, I thought she deserved it। oh हाँ अमन, मैंने आपको पूछना था, why didn't शहनाज come in second? आसिम क्यों second आया? that guy did nothing। पता नहीं एक्चुअली यार वो क्यों, बिकॉज ऑफ पीआर, पीआर की वजह मतलब से आसिम सेकंड आया था। मतलब मीडिया, नहीं नहीं वो तो पब्लिक ठीक है, रिलेशंस। लेकिन क्यों उसकी उसकी ज्यादा थी? लेकिन वो उसकी तो न्यू कमर थी, उसकी आई मीन न्यू उसकी कमर हाइप, था। आसिम की हाइप क्रिएट करी गई फाइट एंड ऑल की वजह से, जो सिद्धार्थ के साथ उसकी हुई थी ना, उस वजह से उसको सेकंड नंबर का स्पॉट मिला। oh yeah, that's so sad, क्योंकि obviously Siddharth deserved to win, but if anyone deserved the second place, it was Shanaz। उस या बंदी ने तो पूरा ही शो अपने मतलब, शी वॉज अ न्यू कमर, कोई उसको जानता भी नहीं था, और उसके साथ आप देखना जो आसिम है उसके साथ तो इतने मुद्दे हुए भी नहीं, उसके ऊपर तो बहुत ही कम मुद्दे थे आई थिंक, और उसको टारगेट भी नहीं किया गया ज्यादा। अगर टारगेट किया भी गया वो इतने गंदे तरीके से पर्सनल नहीं गए कोई भी, लेकिन सना के साथ तो बहुत बुरा हुआ यार। शी वेंट थ्रू लाइक, एंड मैं सेकंड खुद, सेकंड थिंग, एमएस के शो आया, उसका भी बहुत फर्क पड़ा। ओह या, वो भी बहुत एमएसके बड़ा या, रीजन था शहनाज का थर्ड नंबर पे आना। अच्छा यार फिर तो ये कलर्स वाले की चाल है, उन्होंने ही आई थिंक किया होगा, क्योंकि एमएसके तो उनके ऊपर था कब वो उसके ऐड दें, लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि तब ही देंगे कि ये बंदी हो जाए थर्ड। तो या, but yeah, I really think that she should have been second यार। I really, अभी भी मेरा मन बहुत दुखता है ये देख के कि वो सेकंड क्यों नहीं आई, क्योंकि उसको मेंटली टॉर्चर किया गया था, and in some cases more than Siddharth। I mean Siddharth was seriously, they tortured him too, I'm not saying it was any less, but I think that like in some cases like that, the biggest example, jealousy week, dude, the girl went through so much। I was like shocked at how these people treat mental, you know, mental illness। It's a huge issue here in Canada। अगर आप ऐसा कुछ करोगे, especially a big channel who has, they have so much responsibility, right? Because they're putting out, वो sorry मैं फिर English बोलने लग पड़ी, sorry। हाँ, क्योंकि कलर्स वाले इतना बड़ा चैनल है, तो उनको तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, और ये पोर्ट्रे करना चाहते थे कि मेंटल इलनेस इज नथिंग एंड वी आर गोना टॉर्चर हर, वी आर गोना डू एनीथिंग टू हर क्योंकि हमें टीआरपी मिल रही है, दैट्स इट।
that was stupidity to like I don't know, मैं क्या बोलूं यार, जैसे सब कहते हैं ना कलर को, what do they call him, रंगू रंगू रंगू। सही नाम दिया है। हाँ बट हाँ वो उसको सेकंड होना चाहिए था यार, क्योंकि वो डिजर्व करती थी, उसको बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया था। और हाँ शहनाज ने तो पहले ही हफ्ते बोल दिया था जब कोयना एंड ऑल बैठे थे कि यू नो that one second या गाइस, मेहर कितना अच्छा बोल रही है, उसके लिए आप लोग सभी लोग कमेंट करें। देखो न्यू सिडनाज फैन है ये, रिसेंटली बनी है सिडनाज की फैन। कोविड टाइम्स में इसने बिग बॉस 13 देखा है और देखो oh कितनी sorry नॉलेज है। like someone came into my room, okay anyways हाँ आई थिंक मेरा हो गया अब के लिए। वाओ मेहर, हाँ जी वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल लाइव। really I did या यार आई मेरा तो लव इट। लैंग्वेज यू आर प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को यू कन्वे आर करना नहीं आता। फर्स्ट टाइम आई हो आप, हाँ जी और इतना अच्छा बोला तुमने। मैं रियली आई मैं बहुत इम्प्रेस हुआ मैं इतने लोगों को अरे सुना है अपनी लाइफ में, और तुमने फर्स्ट टाइम हाँ आके जी इतना अच्छा बोला। क्या अरे बात है। नहीं यार डविया भी तो फर्स्ट टाइम आई थी few days ago, she या like hit the ball out of the park, वो तो बहुत अच्छा बोलती है। तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देना चाहूंगा अपने लाइफ का। आर यू रेडी टू टेक इट? ओ अमन लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आई हैव वर्क एंड आई हैव यूनिवर्सिटी, मैं एवरीडे नहीं आज पहली बार मतलब मुझे क्या कहते हैं मौका मिला था तो मैं आ गई, लेकिन एवरीडे पॉसिबल नहीं है। नो एवरी डे कहाँ कह रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट हाँ दे रहा जी हूँ मैं। हाँ जब भी सिडनाज फ्री होंगी साथ तो डेफिनेटली। सिडनाज साथ हैं और खुश हैं का सर्टिफिकेट तुम्हें दिया जाता है आज से मेरे लाइफ में आने का। एनी डे, एनी ओके टाइम, वेन एवर, जब भी तुम फ्री हो हमारी लाइफ में आ ओके सकती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। मेहर फर्स्ट टाइम हमारी लाइव में आई थी, आपको उसकी बातें कैसी लगी प्लीज़ सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इट्स रिक्वेस्ट। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव वीडियोस डालता हूँ और आप ओल्ड लाइव वीडियोस भी सुन सकते हो, सब टॉपिक वाइज हैं। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिडनाज अपडेट्स। लाइक ज़रूर करना। बाय।